अस्सलाम वालेकुम नौजवान दोस्तों, कौमी नशरियाती राब्ते पर पेश किए जाने वाले प्रोग्राम हम नौजवान के साथ हाजिर खिदमत हूँ आपका मेज़बान नदीम अहमद। रेडियो पाकिस्तान खैरपुर से इस प्रोग्राम को पेश कर रहे हैं प्रोड्यूसर कलीमुल्लाह शेख। आपके और मेरे दरमियान आवाज़ का ताल्लुक, आवाज़ का रिश्ता बनाए रखने के लिए स्टूडियो इंजीनियर के फराइज सर अंजाम दे रहे हैं अब्दुल मजीद कटोहर। जी तो नौजवान दोस्तों, आप बिल्कुल ठीक होंगे, खैरियत से होंगे, क्योंकि जनाब हम हैं आपके लिए दुआगों के परवरदिगार, आपको हमेशा हंसते मुस्कुराते और खुश व खुर्रम रखे। सामीन वतन अजीज, पाकिस्तान का नौजवान दुनिया के किसी भी मुल्क के नौजवान से किसी तौर कम नहीं। अगर ज़रूरत है तो ज़रूरत सिर्फ इस अम्र की है कि नौजवानों को वसीतर मौक़े और वसाइल फराहम किए जाएं। इन्हें जब भी मौक़े और वसाइल फराहम किए गए तो इन्होंने अपना आप साबित किया, और न सिर्फ अपना बल्कि अपने मुल्क व मिल्लत का नाम भी रोशन किया। शायर मशरिक डॉक्टर मोहम्मद इकबाल रहमतुल्लाह अलैह ने इसी तरफ इशारा करते हुए कहा था कि नहीं है नामेद इकबाल अपनी किश्ते वीरां से, जरा नम हो तो ये मट्टी बड़ी जरखेज है साकी। इकबाल के इसी फलसफे और इसी ख्वाब को अपनी निगाह में रखते हुए आज हमने अपने स्टूडियो में मदऊ किया मुख्तलिफ शोबाजात से, ज़िंदगी के मुख्तलिफ शोबाहात से ऐसे नौजवानों को जिन्होंने अपने अपने शोबे में अपना, अपने साथियों का, दोस्तों का और घर वालों का नाम रोशन किया हो। वो मेहनत से अपनी मंजिलें बहुत आगे देखते हुए मुसलसल सफ़र करते जा रहे हैं। आज की इस महफिल में हम आपकी मुलाकात करा रहे हैं सिलसिला उभरते सितारे में जोगी असद राजपर से। जोगी असद राजपर ने विकीपीडिया पर काम किया और उनकी मालूमात, उनके पास किस किस्म की मालूमात और विकीपीडिया पर उन्होंने क्या काम किया, इस बारे में आपकी और उनकी मुलाकात के लिए आज का जो वसीला बना है वो हमारे प्रोड्यूसर कलीमुल्लाह शेख बने हैं। तो आइए कलीमुल्लाह शेख की आवाज़ में सुनते हैं ये खूबसूरत सिलसिला। अस्सलाम वालेकुम नौजवान साथियों, हमारी कोशिश होती है कि हम अपने सिलसिले में ऐसे टैलेंटेड नौजवानों को मदऊ करें जो अपनी अपनी फील्ड में महारत रखते हैं। मुख्तलिफ शोबों में जो नौजवान काम कर रहे हैं उन्होंने अपने आप को मनवाया है, अच्छा काम कर रहे हैं मुख्तलिफ फील्ड्स में, हम उनको अपने स्टूडियो में बुलाते हैं तो उनकी तफसीलात जानते हैं। उसी सिलसिले में आज एक मेहनती नौजवान को हमने मदऊ किया है अपने स्टूडियो में। उसका नाम है जोगी असद राजपर। इनकी जो स्पेशलिटी है वो सिंधी विकीपीडिया पे वो काम कर रहे हैं, तो उनकी तफसीलात इनसे जानते हैं कि विकीपीडिया क्या है और सिंधी विकीपीडिया में वो क्या काम कर रहे हैं और नौजवानों को इससे क्या फ़ायदा होगा, ये सारी तफसीलात उनसे जानते हैं। असद राजपर साहब, आपका बहुत शुक्रिया, आपने हमें टाइम दिया, रेडियो पाकिस्तान खैरपुर के स्टूडियो में आप तशरीफ लाए। आपका ताल्लुक हमें बताइएगा कि आपका ताल्लुक किस इलाके से है? जी अस्सलाम वालेकुम, मेरा ताल्लुक ठहरी मीरवा तहसील डिस्ट्रिक्ट खैरपुर से है और मेरी ग्रेजुएशन है कंप्यूटर साइंस में यूनिवर्सिटी ऑफ सिंध से, और उसके साथ मैं विकीपीडिया पे काम कर रहा हूँ 2000। अच्छा, ग्रेजुएशन आपने किया हुआ है सिंध यूनिवर्सिटी जामशोरों से कंप्यूटर साइंस में? जी। तो विकीपीडिया का सबसे पहले तो हमें बताइएगा कि विकीपीडिया है क्या? एक्चुअली ये विकीपीडिया एक पहले तो आता है विकी क्या है। विकी एक हवाइन लैंग्वेज है, हवाइन ज़बान है। उसमें उसका मतलब है क्विक या तेज। ठीक है। और विकी एक फ्री इंसाइक्लोपीडिया है, विकीपीडिया जो है, जिसको विकीमीडिया फाउंडेशन यूएसए से इसको चलाते हैं, और ये एज ए रिसोर्स साइट यूज़ होती है। जो लोग इंफॉर्मेशन, नॉलेज और रिसर्च के लिए इसमें से पढ़ते हैं, या कुछ लोग इसको मिलजुल के एक कम्युनिटी के तौर पे इस पे काम करते हैं, एडिटिंग करते हैं। अच्छा, उसकी आप पूछ रहे थे कि इसकी हमारी पाकिस्तानी लैंग्वेजेस में भी इसके एडिशन है, जैसे सिंधी। विकीपीडिया आपने बताया मुख्तलिफ ज़बानों में काम हो रहा है। इंग्लिश विकीपीडिया अलहदा है, उर्दू का अलहदा है, आप सिंधी में ज़्यादातर काम कर रहे हैं? जी, मैंने इंग्लिश विकीपीडिया पे भी काम किया है, और उसके बाद मैंने उर्दू विकीपीडिया और सिंधी विकीपीडिया पे, इवन हमने
पंजाबी विकीपीडिया पे भी कुछ एडिटिंग की है। और हमारी जो पाकिस्तानी लैंग्वेजेस में विकीपीडियाज हैं उनमें शामिल हैं सिंधी विकीपीडिया, उर्दू विकीपीडिया, पंजाबी विकीपीडिया, कश्मीरी विकीपीडिया, पश्तो विकीपीडिया है, और अभी चित्राली लैंग्वेज में आने वाली है विकीपीडिया, और सराइकी विकीपीडिया भी आने वाली है। अच्छा जी, तो विकीपीडिया के बारे में बताइएगा कि उसमें क्या काम होता है और उससे नौजवानों को क्या फायदा होगा। जी, विकीपीडिया मैंने जैसे बताया कि फ्री ऑनलाइन इंसाइक्लोपीडिया है। तो इसको जो यूज़र्स हैं मुख्तलिफ इलाकों से, मुख्तलिफ ज़बानें बोलने वाले, वो इसको इस पे एडिट करते हैं, तरमीम करते हैं, मजमून लिखते हैं या उसमें कुछ इजाफा करते हैं और उसमें रेफरेंसेस वगैरह भी देते हैं। ठीक है, ये तो हो गई इसकी तरमीम करना, कैसे उस पर काम किया जाता है, कैसे उससे लोग इसमें से जैसे गूगल पे सर्च करते हैं किसी शख्सियत के बारे में या किसी मकाम के बारे में सर्च करते हैं, तो जो पहला रिजल्ट आता है वो विकीपीडिया से आता है। मीन्स के गूगल का जो एल्गोरिथम है वो इससे विकीपीडिया से इतना मिला जुला हुआ है कि पहले 2-3 जो रिजल्ट वेबसाइट के लाता है वो विकीपीडिया से लाता है। और विकीपीडिया जो दुनिया में 10 या 15 जो ज़्यादा देखे जाने वाली वेबसाइट है उनमें से एक वेबसाइट है। अच्छा, एक रेफरेंस इंसाइक्लोपीडिया है जी। और उस पर उससे फ़ायदा कैसे ले सकते हैं, हमारे कुछ इंडिया में हमारे दोस्त हैं जो इंडिया में पंजाबी कम्युनिटी के दोस्त हैं, इवन बांग्लादेश में हमारे विकीपीडिया के दोस्त हैं जो वहाँ पे कैसे काम करते हैं वो हमारे साथ अपनी नॉलेज शेयर करते हैं। अच्छा। विकीपीडिया का ये फ़ायदा है कि आप अपने रिसर्च कर रहे हैं, थीसिस लिख रहे हैं, या कोई प्रोफेसर है, आम शागिर्द है, या आम कॉमन कोई भी आम शहरी है जी, वो भी उसमें से नॉलेज या इंफॉर्मेशन के लिए उससे फायदा हासिल कर सकता है जी। और इवन किसी भी टॉपिक पे हो जी अच्छा। किसी भी टॉपिक पे जो आप चाहें, जैसे गूगल पे हम कोई भी टॉपिक जो भी हमारे जरूरत के मुताबिक होता है वो हम उसमें से सर्च करते हैं, वो आता है। विकीपीडिया पे भी आपको किसी मकाम या किसी शख्सियत, तारीख वगैरह हो गई, कोई बुक हो गया, किसी आप सब्जेक्टिव टॉपिक है उसके बारे में आप इसमें से सर्च करके उसमें से फ़ायदा हासिल कर सकते हैं। इवन असाइनमेंट वगैरह बना सकते हैं। अगर आप रिसर्च एसोसिएट हैं, कोई आपने नई कोई खोजना की है, कोई रिसर्च की है, उसकी आपने किसी इंटरनेशनल जर्नल्स में आपकी रिसर्च पब्लिश हुई है, तो वो उसको आप विकीपीडिया पे ला सकते हैं कि दुनिया को आप दिखा सकते हैं कि ये नई मैंने तहकीक की है। और इसके साथ विकीपीडिया से हम एजुकेशन में ये काफ़ी बहुत सारे फ़वाइद हैं जो डिटेल में हम हमारा एक पेज है फेसबुक पे सिंधी विकीपीडिया के नाम से, जिसपे हम दोस्तों को लाइव भी आते हैं ब्रॉडकास्टिंग करके, और उसके साथ हम कुछ पोस्ट वगैरह लिखते हैं, कुछ मैसेज वगैरह हमसे पूछते हैं लोग, हेल्पलाइन मांगते हैं, हम उनको देते हैं, वहाँ पे उनको बताते हैं किस तरह से इसे काम किया जा सकता है, कैसे से आप अपनी तालीम और तदरीस में कुछ स्टूडेंट या टीचर्स हैं वो इसमें से कैसे फ़ायदा हासिल कर सकते हैं। इवन आप इसमें से स्कॉलरशिप भी ले सकते हैं एजुकेशनल पर्पज़ के लिए। अच्छा। और काफ़ी बहुत से फ़वायद हैं। तो आप क्या समझ रहे हैं कि नौजवान जो हमारे मुख्तलिफ कॉलेजेस और यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं वो विकीपीडिया का इस्तेमाल कर रहे हैं? आप क्या समझते हैं, आपका भी राब्ता है मुख्तलिफ नौजवानों से, कि उससे सही फ़ायदा उठा रहे हैं, या कुछ आप उनको कहना चाहेंगे कि विकीपीडिया अगर वो इस्तेमाल करेंगे तो अपनी स्टडीज़ और बेहतर बना सकते हैं? जी, ओवरऑल देखा जाए तो इंडिया और पाकिस्तान में जितने भी नौजवान हैं या आम जो भी बड़ी उम्र के या कम उम्र के जो लोग हैं, उनमें से 33% जो लोग हैं उनको पता है विकीपीडिया के बारे में कि विकीपीडिया भी कोई चीज़ है। ठीक है, बाकी लोगों को विकीपीडिया के बारे में नॉलेज ही नहीं है। अब आगे नौजवानों के बारे में, तो नौजवान जाहिर सी बात है कि रिसर्च के लिए गूगल का सहारा लेते हैं, उसमें से सर्च करते हैं। गूगल उनकी रिसर्च की क्यूरी को हैंडल करके जो रिस्पांस आता है वो विकीपीडिया से लाता है। तो ऑफ कोर्स वो वहाँ पे विकीपीडिया पे जाते होंगे, नॉलेज उसमें से इंफॉर्मेशन अपनी लेते होंगे और उससे फ़ायदा लेते हैं। मेरी रूबरू जिन नौजवानों से बात हुई है इस बारे में, मैंने सवाल
किया है कि आपने कोई फ़ायदा लिया है, कि वो बिल्कुल इससे सहमत हैं कि उनसे विकिपीडिया से उनको बहुत फ़ायदा हो रहा है। अच्छा। असाइनमेंट बनाने में, काफ़ी नॉलेज लेने में, जैसे जनरल पर्पज़ की नॉलेज के लिए वो वहाँ से इस्तेमाल इसका कर रहे हैं। इसके साथ मैं ऐड करना चाहूँगा कि मतलब एक तो नॉलेज हो गई, दूसरा हमारा मकसद हो गया कि हमारी जो लोकल विकीज़ हैं, मतलब पाकिस्तानी लैंग्वेजेस में जी, ख़ास तौर पे मैं बात करूंगा उर्दू विकिपीडिया की और सिंधी विकिपीडिया की। जी जी। क्योंकि उर्दू विकिपीडिया पे तो काफ़ी इंडिया से जो उर्दू बोलने वाले हैं या काफ़ी और जगहों पे पाकिस्तान में से वो इस पे काम कर रहे हैं, और उर्दू लैंग्वेज की जो गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन से इदारे हैं उनमें मखसूस लोग बैठे हुए हैं जिनको तनख्वाह मिलती है, और उनको काम ये दिया गया है कि आप उर्दू विकिपीडिया पे काम करेंगे। अच्छा। इसलिए उर्दू विकिपीडिया का मयार और मिकदार बहुत आला है, और एज़ कम्पेयर टू हिंदी विकिपीडिया के ये आपस में मुकाबले में है, और इनके मजमून के तादाद और जो है मयार है वो भी बेहतर है। बाकी सिंधी विकिपीडिया की अगर बात की जाए तो 2006 में 10 फरवरी 2006 में ये मुतारफ़ कराई थी प्रोफेसर एहसान अहमद उर्सानी साहब। अच्छा। मेहरान यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर हैं जी। उन्होंने ये मुतारफ़ कराई थी। उसके बाद कुछ लोगों ने इस पे काम किया। मैं जो काम कर रहा हूँ 2015 से इंग्लिश विकिपीडिया, उर्दू विकिपीडिया, पंजाबी और सिंधी विकिपीडिया पे मैं ये काम कर रहा हूँ। अच्छा। सब पे काम कर रहा हूँ, ये इन चारों लैंग्वेजेस की विकी पे काम कर रहा हूँ, लेकिन ज़्यादा काम मैं सिंधी विकिपीडिया पे इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि दूसरी लैंग्वेजेस जो हैं ज़बानों में वो वहाँ के लोग उस पे काम कर रहे हैं। सिंधी विकिपीडिया वो वाहिद विकिपीडिया है जिस पे यूज़र्स और काम करने वाले नहीं हैं। अच्छा। ये एक वॉलंटियर काम है, इसमें से हम 2 या 3 दोस्त हैं जो इस पे काम कर रहे हैं, इसलिए हमारी सिंधी विकिपीडिया का जो मयार है और मिकदार है वो बहुत कम है। अच्छा। तो इसलिए हम उस पर ज़्यादा काम कर रहे हैं, और इसलिए हम अवेयरनेस भी हमने वर्कशॉप किया था। अच्छा। कराची में अवेयरनेस वर्कशॉप किया था, विकिपीडिया अवेयरनेस वर्कशॉप, जिसमें हमने लोगों को इसके बारे में विकिपीडिया और पाकिस्तानी लैंग्वेजेस में जितनी भी विकिपीडियाज हैं उसके बारे में हमने आगाही दी। उसके बाद हमने उनको तरबियत दी कि किस तरह से आप इस पे फ़ायदा हासिल कर सकते हैं, इस पे काम कैसे कर सकते हैं और इसमें से आप नॉलेज कैसे ले सकते हैं। सद राजभर साहब, आपका बहुत शुक्रिया। आपने विकिपीडिया के हवाले से तफसीली हमें इंफॉर्मेशन दी, हमारे साथ गुफ्तगू की। आपका बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू सो मच। जी तो दोस्तों, अभी आप सुन रहे थे जोगी असद राजपर की गुफ्तगू, और शरीके गुफ्तगू थे हमारे प्रोड्यूसर कलीमुल्लाह शेख।